आज का विषय सिर्फ एक खबर नहीं, यह करोड़ों युवाओं के सपनों, परिवार की उम्मीदों और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या सच में देश में रोजगार बढ़ रहा है या फिर हम उस दौर में हैं जहां विकास तो हो रहा है लेकिन नौकरियां नहीं, यानी जॉबलेस ग्रोथ। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये आंकड़ा उस युवा की कहानी बता पाता है जो 3 साल से तैयारी कर रहा है और नौकरी नहीं मिली। और युवा बेरोजगारी, 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली बाजार की जरूरतों से जुड़ी हुई है या हम अभी भी वही पढ़ रहे हैं जिसकी आज की इंडस्ट्री में जरूरत ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि उनके पीछे छिपी सच्चाई, असर और सवाल भी आपके सामने रखे जाते हैं। और आज का विषय सिर्फ एक खबर नहीं, यह करोड़ों युवाओं के सपनों, परिवार की उम्मीदों और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत में बेरोजगारी जो है वो, क्या सच में देश में रोजगार बढ़ रहा है या फिर हम उस दौर में हैं जहां विकास तो हो रहा है लेकिन नौकरियां नहीं, यानी जॉबलेस ग्रोथ। और सबसे बड़ा सवाल, क्या डिग्री आज भी नौकरी की गारंटी है या सिर्फ एक कागज बनकर रह गई है। आइए समझते हैं इस पूरी तस्वीर को बिना रुके बिना घुमाए। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत में बेरोजगारी दर लगभग 4 से 6% के बीच है। सुनने में यह आंकड़ा ठीक लगता है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये आंकड़ा उस युवा की कहानी बता पाता है जो 3 साल से तैयारी कर रहा है और नौकरी नहीं मिली। क्या ये उस इंजीनियर की हकीकत दिखाता है जो 10,000 की नौकरी कर रहा है। यानी समस्या सिर्फ बेरोजगारी की नहीं बल्कि कैसा रोजगार मिल रहा है, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। अब आते हैं सबसे बड़ी चिंता पर, युवा बेरोजगारी। 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है और यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिल रही। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली बाजार की जरूरतों से जुड़ी हुई है या हम अभी भी वही पढ़ रहे हैं जिसकी आज की इंडस्ट्री में जरूरत ही नहीं है। और यहीं से निकलता है दूसरा बड़ा मुद्दा, शिक्षित बेरोजगारी। डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। तो क्या गलती युवा की है या सिस्टम की। क्या कॉलेज सिर्फ डिग्री दे रहे हैं या रोजगार के लिए तैयार भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो आंकड़ों में नहीं दिखती। अनएम्प्लॉयमेंट, यानी काम तो है लेकिन सही काम नहीं है। एक इंजीनियर छोटा काम कर रहा है, एक ग्रेजुएट कम वेतन पर मजबूरी में काम कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ये रोजगार है या सिर्फ गुजारा हो रहा है। अब समझते हैं इसके कारण। पहला कारण, शिक्षा और कौशल का अंतर है। कंपनियों को स्किल चाहिए लेकिन क्या हमारे युवाओं के पास वो स्किल है। अगर नहीं तो जिम्मेदार कौन, छात्र है, सिस्टम है या फिर सरकार। दूसरा, उद्योगों में सीमित रोजगार है। फैक्ट्रियां बन रही हैं, विकास हो रहे हैं, लेकिन क्या उसी गति से नौकरियां भी बन रही हैं या मशीनें इंसानों की जगह ले रही हैं। तीसरा, कृषि पर निर्भरता। आज भी बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या खेती इतनी आय दे पा रही है कि युवा उसमें भविष्य देखे या वो शहर की ओर पलायन कर रहा है। चौथा, महिलाओं की भागीदारी। अगर आधी आबादी काम में शामिल नहीं होगी तो क्या देश अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएगा। और सवाल ये भी है कि क्या माहौल महिलाओं के लिए सुरक्षित है और अनुकूल है। पांचवा, पॉपुलेशन प्रेशर। हर साल लाखों युवा नौकरी के बाजार में आते हैं, लेकिन क्या उतने अवसर बन रहे हैं या कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि नौकरी मिलना किस्मत जैसा हो गया है। अब बात करते हैं जमीनी हालात की। देश के कई हिस्सों में युवा सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में खाली पद भरने की मांग कर रहे हैं। यहाँ सवाल यह है कि अगर वैकेंसीज हैं तो भर्ती में देरी क्यों, और अगर नहीं है तो युवाओं को उम्मीद किस बात की दी जा रही है कि नौकरी मिलेगी। अब सेक्टर वाइज समझते हैं। खेती में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं लेकिन कमाई सबसे कम है। उद्योग में पोटेंशियल है लेकिन ऑटोमेशन बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर में मौके हैं लेकिन हाई स्किल चाहिए। तो लो स्किल वाले युवा कहाँ जाएं, यही असली संकट है। अगर दुनिया से तुलना करें तो विकसित देशों में बेरोजगारी कम है लेकिन वहां स्किल लेवल बहुत ऊंचा है। तो क्या भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी उसकी कमजोरी बनती जा रही है, क्योंकि स्किल गैप अभी भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। अब सरकार की योजनाओं की बात, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मनरेगा, सबका उद्देश्य रोजगार बढ़ाना है। लेकिन असली सवाल, क्या इनका लाभ हर गांव हर युवा तक पहुंच रहा है या कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। अगर पूरी तस्वीर देखें तो साफ दिखता है कि समस्या सिर्फ नौकरी की संख्या की नहीं है बल्कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स की है। यही है जॉबलेस ग्रोथ। यहाँ जीडीपी बढ़ती है लेकिन रोजगार उसी रफ्तार से नहीं बढ़ता है।
अब सवाल है आगे क्या, समाधान क्या। विशेषज्ञ कहते हैं कि शिक्षा को स्किल बेस्ड बनाना होगा, एमएसएमई को मजबूत करना होगा, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बढ़ाना होगा, महिलाओं को वर्कफोर्स में लाना होगा और स्टार्टअप को सपोर्ट करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कदम सिर्फ कागज पर रहेंगे या जमीन पर भी दिखेंगे? क्योंकि आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं चाहता, वह सम्मान चाहता है, स्थिरता चाहता है और एक ऐसा भविष्य चाहता है जहां उसके सपने अधूरे ना रह जाएं। और अंत में बस एक बात, डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, आज के भारत के लाखों युवाओं की सच्चाई है। देश आगे बढ़ रहा है लेकिन अगर रोजगार नहीं बढ़ा तो ये विकास अधूरा रह जाएगा। इसी सोच के साथ आप देख रहे थे हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मस्त रहें और इस पे थोड़ी चर्चा करें और आपको क्या लगता है वो थोड़ा सा टिप्पणी करके बता सकते हैं।